और जो शिविर हैं यहाँ पे बनाए गए हैं वो इनके लिए सुविधा की बजाय इनके लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। ये तो कई महीने हो गए जी, इतनी गंदगी फैल रही है, दोनों बड़ा दे ले, ना तो बच्चे लिकड़ सका ना हम लिकड़ सका। जी। नरक में घेर दिए हम यहाँ रास्ता ब्लॉक कराएंगे और घर में रहने का हमारे कोई सुविधा कौन, चाय पीने का भी वो कौन है, ना रोटी खाने का वो है, सबकी मिसीड़ा है। यो गंदगी इतनी फैलने लग रही है, मैं बालक बीमार पड़ रहा है और वे हो रहा सबकी मुझे बता है और डांगरा को रहा कोन्या और घर पड़न लग रहा। भाई हमारा घर में बढ़ रहा सब पानी और इतनी गंदगी गोड्डा सुहाने चढ़ गयो पानी, बालक हमारा बीमार हो रहा, हम खुद बीमार हो रहा, मकान हमारा हम तेडारी क्या लेकर बैठा रोड में जाम करा गति करांगा, हमारे बालकों का समाधान करो, क्या नाली का समाधान करो, उड़ा है बालक स्कूल में जाएगा उड़ा पड़ेगा बीमार हो गए, आगे ये समाधान करो। खा सका हम तो अरे सरपंच ने फिर पंच ने मैं सिर पाड़ूंगी तो बात है। ZPRmart.com सभी प्रकार का किराना, घरेलू व कॉस्मेटिक सामान उपलब्ध, उत्तम दाम, सर्वोत्तम सामान, कोसली का ऑनलाइन स्टोर। दिमाग की बत्ती जलाओ, पैसा व समय दोनों बचाओ, घर बैठे सामान पाओ। ZPRmart.com। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम कोसली के ही नज़दीक बसी हुई एक बस्ती के अंदर पहुंचे हैं। भोगल बस्ती के नाम से आप सभी लोग उसको जानते हैं, या फिर अगर कहें कि गांधीनगर भी इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं उनको देख करके ये कहीं से भी गांधीनगर नहीं लगता है, क्योंकि गांधी का जो शब्द था वो सिर्फ स्वच्छता के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ पे स्वच्छता का कहीं नामो निशान नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से जो गंदगी है उसका माहौल है, जो गंदा पानी है वो यहाँ पे भरा हुआ है। और जो शिविर हैं यहाँ पे बनाए गए हैं वो इनके लिए सुविधा की बजाय इनके लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। उनसे लगातार पानी रिसता रहता है और यहाँ पे इनके लिए एक बहुत ही भयंकर यहाँ पे बीमारी फैलने के लिए कहें, या फिर यहाँ पे इनके लिए कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है कि जिसको ये दिखा सकें। एक पूरी की पूरी जो बस्ती है वो किस प्रकार से यहाँ पे परेशान है। यहाँ के जितने भी घर हैं उनके अंदर यहाँ से दुर्गंध के अलावा कुछ भी नहीं जाता है। और यहाँ पे इन लोगों को हो सकता है कि जब ये खाना खाते होंगे तो उस समय भी बीच में ही उठना पड़ता होगा, क्योंकि दुर्गंध यहाँ पे इतनी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ आप एक जो बानगी है वो देख चुके हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है। आइए चलिए जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उन्हीं से हम जान लेते हैं किस प्रकार से वो यहाँ पे रह पाते होंगे। मैम, आप बताएं, जो ये गंदगी इस प्रकार से फैली हुई है इसका कारण क्या है और क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? इससे बीमारियों का घर है जी, है बीमारियां हो सकती, मतलब होने का डर है। बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं। इनसे निकलने के लिए रास्ता नहीं है, अवरुद्ध हो रहे हैं सारे रास्ते और बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है जी। तो इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? इसको प्रशासन को जिम्मेवार मानते हैं जी। ये सही नहीं हो रहा है जी। बार बार कंप्लेंट कर दी गई है, लेकिन इसको अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई है जी। कहाँ कहाँ आप लोग कंप्लेंट कर चुके हैं अब तक? पब्लिक इसमें जी, पब्लिक हेल्थ में कर चुके हैं? हाँ जी। और भी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, क्या बना हुआ है पूरा यहाँ? मेरे तो सारी दीवार खराब हो रही है और मैं तो 1 साल हो गया, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ जी। मेरे तो कोई ऊपर भी कोई न करे नाड़ो। आपके घर के बिल्कुल नजदीक है? मेरे तो दीवार के सारे ही है। मैं तो ये तो गड़ा रखे ना तो पानी मेरे सारे घर के सामने जा। बुरा हाल हो रहा है। मारे तो बालक, छोटो बालक है, वो भी रोटी खा जब भी नुक मेरे तो बदबू आओ। तो यहाँ के जो हालात हैं वो साफ तौर पे कर दी, कोई सुना ही ना करे। साफ तौर पे आप देख चुके हैं, लोग बता रहे हैं, कंप्लेंट भी ये लोग कर चुके हैं और भी जो महिलाएं वो मौजूद हैं। माता जी, क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पे? यहाँ पर नहीं तो कोई ट्रैफिक आ जा रहा है जी, नहीं हम बाहर से कोई सामान लाने के लिए बहुत परेशान हैं। और बच्चे भी यहाँ नहीं निकल सकते, इस पानी के अंदर धंस जाते हैं और बैठते उठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। मकानों के दीवार भी डूबी हुई है यहाँ पर। मकानों की जो दीवारें हैं वो भी गिरने की कगार पर माता जी बता रही हैं। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से भी अगर कोई बताने की कोशिश करेगा तो उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग एक बार नीचे आ जाएं और अपनी जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताएं। जी सर, बताएं कैसी समस्याएं ये बनी हुई है और इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार प्रशासन है। मैं कई बार कंप्लेंट दे चुका हूँ। ऐसा में मैंने लोन लेकर के अपना मकान बना रखा था
उसकी तरफ से सारे मोहल्ले वासियों का पानी मेरे ही मकान के आगे खड़ा हो जाता है। इतनी दुर्गंध आती है, मेरे बच्चे परेशान हैं, मच्छरों ने बीमारी ला रखी है, आई समझ में, और कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा जी। एक अच्छा, साल जहाँ भी आप लोग जाते हैं, जहाँ शिकायत लेके जाते हैं, वो लोग कहते क्या हैं आपको? वो ऐसा झूठा आश्वासन दे करके आज करवाएंगे कल करवाएंगे ऐसे ऐसे करके टाल देते हैं, काम नहीं करते। अच्छा, कभी सीएम विंडो या फिर विधायक को ज्ञापन सौंपा हो या विधायक की? ना सीएम विंडो पे नहीं लगाया, सीएम विंडो पे लगाने का कुछ विचार था। ठीक है जी। ये 15 अगस्त विधायक की जानकारी में आपने इन चीजों को डाला कभी? सबको डाल रखा है, एप्लीकेशन दे रखी है मैंने 22 तारीख को स्वास्थ्य विभाग में। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, कोई समाधान नहीं कोई है? समाधान नहीं हुआ है। मेरा मकान पर गिरने के कगार पर है, चारों तरफ से दरारें आ गई हैं। मैं गरीब हरिजन हूँ, मेहनत करके मैंने 2 खोरिए लगाए थे। जी जी। मैं कैसे जीवन व्यतीत करूँ? फिलहाल जो पंच हैं वो भी यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। सर, आप एक बार नीचे आएँ जरा। जी, आप बताएं क्या समस्याएं यहाँ पे बनी हुई हैं और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ के पंच भी हैं और प्रशासन को भी शायद अवगत करवाते ही होंगे। सबसे पहले हम स्टेट न्यूज़ हरियाणा के धन्यवाद करते हैं जी, ये हमारी मान ली समस्याएं सुन रहे हैं। काफ़ी दिनों से जी यहाँ पर गलियों में पानी भरा हुआ है जी, कई मकानों में दरार आ गई है। 2 बार महकमा में लिख के दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकतर इस कॉलोनी में गरीब तबका के लोग रहते हैं, रिजर्व वार्ड वैसे है जी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं में शिविर है उजड़े हुए हैं जी, शिविर उजले हुए हैं। बार बार कहने के बाद भी जी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम प्रशासन से विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका भोगल समाधान बस्ती में ही दूसरी जगह हम मौजूद हैं और यहाँ के जो हालात हैं वो भी वहाँ से कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो पानी है वो नालियों के ऊपर से बह रहा है और किस प्रकार की जो स्थिति है वो यहाँ भी लगभग वही सेम बनी हुई है। तो ऐसे माहौल में कैसे ये लोग रहते होंगे वो भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे लोग भी मौजूद है, कुछ महिलाएं हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है और कब से ये माहौल यहाँ पे बना हुआ है। चलिए इन महिलाओं से हम बात कर लेते हैं। आप बताएं कब से माहौल बना हुआ है? ये तो कई महीने हो गए जी। इतनी गंदगी फैल रही है, दोनों बड़ा दे ले, ना तो बच्चे लिकड़ सका ना हम लिकड़ सका जी। नरक में गिर दिए हम तो। हम यहाँ रास्ता ब्लॉक कराएंगे और घर में रहने का हमारा कोई सुविधा, कौन चाय पीने का भी वो कौन है, ना रोटी खाने का वो है। सबकी में सीढ़ा है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? सबकी में दिक्कत है, दिक्कत तो आप देख रहे हो। दिक्कत तो मकान पड़ने वाले हो रहे हैं। हम रास्ता भी ब्लॉक कराएंगे, धरना टेक के बैठेंगे उरे। ठीक है, हमारी कुछ ना कुछ सोल्यूशन करो। ठीक है, आप बताएं क्या माहौल ये बना हुआ है और कैसे बना हुआ है? यो गंदगी इतनी फैलन लाग रही है, मैं बालक बीमार पड़ रहा और वे हो रहा सबकी मुझे बता है। और डांगरा को रहा कोन्या और घर पड़न लाग रहा है, और ऊपर तो बारिश भी हो जाए सबकी देखे घर में बालक हगन लाग रहा और बीमार पड़ रहा, गुमड़ी हो रही, कितना लिकड़ जाए। राड़े बंद करा देख सकते हैं लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो भी है यहाँ पे। माता जी आप बताएं क्या स्थिति बनी हुई है? भाई हमारा घर में बढ़ रहा सब पानी और इतनी गंदगी, गोड्डा सिवाने चढ़ गयो पानी, बालक हमारा बीमार हो रहा, हम खुद बीमार हो रहा, मकान हमारा हम तेड़ा रही। या तो भाई इसको कोई सावधान कर दो और नहीं रास्ता ब्लॉक कर देंगे बिल्कुल। रोड जी माता जी क्या स्थिति बनी हुई है बताएं आप? घर में पानी पड़न न हो रहे से को 1 मिनट भी उड़ बैठ सका ना, कितना मच्छर पैदा हो रहा है घर का। कित बड़ा क्या बता रहे, क्या हो गया कल? कल एक लड़को पड़ गया, छोटा सा वो माड़ो से जीवाक रहे बता, और वो बीमार हो गया तो क्या होगा? डॉक्टर भी ना उठते उन्हें तो कतले हम ध्यान रखेंगे। ये कब तक वो करा उरे हम भीतर घर में बालक भाजी अंडी जावे फिर बालक को के वो करा, कतले बालक भीतर रहेगा। 1 मिनट भी ना डटे, बालक बाहर भीतर तो अंडेगा ही कि डोला। हम बताओ क्या तो करो क्योंकि मैं ये देख कितने लोग पानी चढ़ गए, हमारे तो भीतर पानी पड़ रहे से 1 मिनट भी नहीं रह सका हम पूरे घर में। बटन को तो कोई रास्ता ही नहीं, बांस ही ना हटे घर से बाहर तो कदले हम करा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है। लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो भी साफ तौर पे देखा जा सकता है और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर यहाँ पे इनको ये सुविधाएं नहीं दी गई या इनका जो पानी है वो साफ नहीं किया गया। क्या क्या बता रहे हैं बताइए? क्या भट्टा लेकर बैठा रोड जाम करा भाई,
गति करा हमारे बालकों का समाधान करो, क्या नाली का समाधान करो उरा है बालक स्कूल में जाएगा उरा पड़ेगा बीमार होकर हाँ कहिए समाधान करो ना खा सका हम तो गरीब कहने सरपंच ने फिर पंच ने मैं सिर पाड़ूंगी को रात है कोई साधन लिखड़ा नहीं, कोई बालक लिखड़ा नहीं, कौन लिखड़ेगा बता। और डांगरा को दूध काट काट के ले जानी पटका पड़ जा सौरा कितना ले हाँ तो फिर बताओ समाधान कितना करो। जी बताएं क्या कह रहे हैं। ये ऊपर से बीमारी भी तो चल रही है, ये नहीं सोच रहे पानी है घरों में पानी घुस रहा है बहुत बुरी हालत है। नहीं तो चाय पीने का हो, नहीं अंदर बैठने का हो, नहीं बाहर निकलने का। मच्छर मक्खी इतने ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दिन हो गया, हम परेशान हो गए बहुत ज्यादा। या तो इसका कुछ समाधान करो और नहीं तो हम रोड को जाम कर देंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो आक्रोश इन लोगों के अंदर भरा हुआ है वो भी साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन ये लोग उसी बात को बार बार बता रहे हैं, अपनी चीज़ों को दोहरा रहे हैं कि उनके साथ में क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और कौन कौन सी जो सिचुएशंस हैं उनका सामना इन लोगों को दिन ब दिन करना पड़ रहा है और उसके बाद में जो इनकी स्थिति है वो यहाँ पे कैसी बनी हुई है। और अब भी ये सभी लोग इसी बात पर अड़े हुए हैं कि अगर इसको साफ नहीं किया जाता है या फिर सरपंच की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो रास्ता ये ब्लॉक करेंगे और उसके बाद में इनको और भी कोई कदम है वो उठाना पड़ सकता है। तो लोगों का जो आक्रोश है वो देखते ही बनता है। और इसी प्रकार का आप देख सकते हैं एक बार इलेक्शन अगर हो जाता है तो उसके बाद में कितने वादे जो किए जाते हैं उन सभी को लोग भूल जाते हैं। लेकिन अब फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन सर पे हैं, तो आप लोग उनको भी देखते हुए अब की बार मतदान जो करेंगे पहले ये देख लें कि आपका जो मतदान के लिए आप जिसको चूज कर रहे हैं वो इंसान कैसा है और क्या वो आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर आपको भी ऐसी स्थिति के अंदर रहना पड़ेगा। ये सबसे ज़रूरी है। तो ये इन बातों का आप ध्यान रखें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही परेशानियों से दो चार होना ना पड़े। मेघा चर्मरोग अस्पताल, कोसली का नंबर 1 चर्मरोग विशेषज्ञ, नया गांव मोड़, कोसली। अब कोसली में भी होगा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, वो भी बिना दवा और बिना इंजेक्शन के। आज ही संपर्क करें 7015898876, कोमल एक्यूप्रेशर, नया गांव मोड़, रेवाड़ी रोड, कोसली। बजाज शुभम ऑटो केयर, सेल्स सर्विस स्पेयर, एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्विस। शुभम ऑटो केयर, नाहार रोड नज़दीक एक्सिस बैंक, कोसली।